स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत बात करेंगे सेट इंडक्शन की। सेट इंडक्शन के बारे में कहा जाए तो ये एक तरह से ओपनिंग है, यानी किसी भी चीज़ को जब हम आरंभ करते हैं तो कहते हैं कि अगर आरंभ बहुत ही अच्छा हुआ तो अंत भी अच्छा होगा। जैसे किसी फिल्म की कास्टिंग होती है तो कास्टिंग देखकर ही हम समझ जाते हैं कभी कभी कि फिल्म कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी या कैसी होगी। तो ठीक उसी तरह से जब टीचर कक्षा में प्रवेश करते हैं और वो सेट इंडक्शन करते हैं, यानी वो जो पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ के लिए जो वो वातावरण का निर्माण करते हैं वो कहलाता है सेट इंडक्शन। इसको एक आम बोलचाल की भाषा में आप हुक कह सकते हैं। हुक क्या होता है? किसी कपड़े को जब हम किसी चीज़ में फंसाते हैं, एक टेढ़ा सा एंगल होता है ना, तो हुक से हम किसी चीज़ को फंसाते हैं और उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो ठीक उसी तरह से सेट इंडक्शन है, जो शिक्षक एक हुक की तरह बच्चों के माइंड को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर मतलब वो जो पढ़ाने जा रहा है उस टॉपिक की ओर बच्चे का ध्यान वो खींचता है। कुछ कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो सेट इंडक्शन से संबंधित है। जैसे कि ग्रीटिंग्स टू स्टूडेंट्स। ऑफकोर्स व्हेन यू आर एंटरिंग इन क्लासरूम, फर्स्ट व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्पीक विथ योर स्टूडेंट्स विथ ग्रीटिंग्स, वेदर इट इज़ गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, जो भी समय है आपके क्लास का। तो आप पहले बच्चे को ग्रीटिंग्स के साथ मुस्कुरा कर अभिवादन के साथ आरंभ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को जगाएंगे, उसकी जिज्ञासा को जगाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हुक है, हुक मतलब खींचना है, यानी पहले उसकी भूख को जगाना है, फिर उसकी भूख को उस पाठ के विषय की तरफ मोड़ देना है। जैसे उदाहरण आप लीजिए, आप हिंदी पढ़ाने जा रही हैं और आपको एक कोई ऐसी कविता पढ़ानी है जो देशभक्ति से संबंधित है, वेदर वो कैदी और कोकिला हो या वो पुष्प की अभिलाषा हो या वो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती हो, कोई भी कविता हो, या बीती विभावरी जागरी हो। ये कविता में भी अंत में देशभक्ति का संदेश है। तो जब आप इस तरह की कोई कविता पढ़ाने जा रही हैं तो सबसे पहले आप पूछ सकती हैं बच्चे से कि देश आज़ाद कब हुआ, किसके गुलाम था, और जब वो आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, तो आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी, तो कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया, सक्रिय भूमिका निभाई। फिर आप पूछ सकती हैं कि उन सारे नेताओं में कुछ कॉमन बात बताइए, कुछ ऐसी बातें बताइए जो सब में था। तो सब में क्या था? सब में देश के लिए समर्पित होने का भाव था, सब में एक दूसरे देश के लिए त्याग करने का भाव था, सबके अंदर देशभक्ति की भावना थी। तो ये एक चीज़ कॉमन है सबों में, और तब आप वहाँ से रिलेट करेंगी और उस कविता पर आएंगी। तो ये सेट इंडक्शन हुआ। पहले आपने बच्चे से बातचीत किया, इनफॉर्मल बातचीत होगी, अनौपचारिक बात होगी। आप उदाहरण से बात कर सकती हैं, आप कोई छोटी सी कहानी बता सकती हैं, सरोजनी नायडू की या गांधी जी की या सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आज़ाद की, कोई छोटी सी कहानी बताकर फिर आप देशभक्ति की भावना पर आ सकती हैं और वहाँ से आप उस कविता को पढ़ाने का काम आरंभ कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को, उसकी जिज्ञासा को जगानी होगी। प्रीवियस नॉलेज, व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टूडेंट्स you will get answer also. So how you will get answer? बच्चे प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आपको जवाब देंगे। Get your students ready to learn. Set induction means what? You have to create such an environment where your students are ready to learn something new, something good from you. So आपको उस तरह का वातावरण क्रिएट करना है, आपको उस तरह का वातावरण बनाना है। And informal discussion should be there. कोई ज़रूरी नहीं है कि जाते ही औपचारिक बातचीत शुरू कर दें या जाते ही वो जो आप पढ़ाने जा रही हैं उसी विषय पर कूद जाए। नहीं, एक अनौपचारिक बातचीत शुरू कीजिए। वो कविता हो सकती है, छोटी सी कहानी हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई सच्चाई वाली कहानी हो सकती है, और उसके बाद आप उस टॉपिक पे आए। उस टॉपिक से संबंधित ही बातचीत होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। कंटिन्यूटी शुड बी देयर व्हेन यू आर स्पीकिंग विद योर स्टूडेंट्स। वो हकलाना, रुक रुक कर बोलना, वो नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली यू शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद एवरीवन।
आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दे आर आंसरिंग यू, देन अगेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन, कुछ आप बोल रहे हैं कुछ वो बोल रहे हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल टॉक, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब क्या, जब हम बोलते हैं शाबाश बहुत अच्छा तो वो शाब्दिक हुआ। जब हम बोलते हैं मतलब शब्द में नहीं, मुस्कुराते हैं या अपना सिर हिलाते हैं तो वो क्या है, अशाब्दिक है। तो इस तरह से बच्चे को मोटिवेट भी करना है, बच्चे के सही आंसर को सराहना भी है। उसके बाद यूज़ ऑफ राइट डिवाइसेस, इफ़ यू आर यूजिंग सम टीचिंग एड्स इन क्लासरूम, it should be right, it should be related with the topic and with the lesson what you are going to teach. So एक सही डिवाइस होना चाहिए। अगर ब्लैक बोर्ड है उस पर लिखने का सही तरीका होना चाहिए, कोई चार्ट पेपर है उस पर लिखा हुआ सही होना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट है मॉडल है तो वो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर ध्यान रखकर आप सेल्फ इंडक्शन को ज़्यादा प्रभावी बना सकती हैं। धन्यवाद।